Hello and welcome to Career Success Academy for Civils। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक इंडियन पॉलिटी का, जो आपके जेके एसएसबी हमेशा होता है। आपके पीएससी जेके पीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं। ये टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज का जो टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़ेंगे। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं बोरोवुड कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? बोरोवुड। क्योंकि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, इसको हमने 60 कंट्रीज से बोरो किया है। 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को देख देख के हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं बैग ऑफ बोरोविंग्स भी, क्योंकि हमने अच्छे अच्छे फीचर्स देखे बहुत सारी कंट्रीज के और इनको हमने फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया। सबसे पहले हम देखेंगे कनाडा से हमने क्या क्या लाया। क्या देखेंगे मेरे दोस्तों? कनाडा से हमने क्या क्या लाया। कनाडा से हमने लाया फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। आप देखो, कनाडा से मतलब अंडा। आप अंडा याद रखो। कनाडा से जो ट्रिक जो याद रखोगे ना दोस्तों, वो अंडा रखोगे। अंडे के बीच में जो यॉक होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत पावरफुल होता है। मतलब जो एग होता है, इसका सेंटर में जो यॉक होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। इसका मतलब सेंटर स्ट्रॉन्ग। जहां भी सेंटर स्ट्रॉन्ग वहां कनाडा लिख देना मेरे दोस्तों। सर ये कैसे याद रखेंगे? देख लो, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमने तो फेडरल सिस्टम को फॉलो किया है, लेकिन हमने यूएसए टाइप फेडरल सिस्टम को फॉलो नहीं किया है। हमने जिस फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो किया है वो कैनेडियन फेडरल स्ट्रक्चर है, क्योंकि कनाडा में स्ट्रॉन्ग ज्यादा सेंटर है और यूएसए में स्ट्रॉन्ग ज्यादा स्टेट्स है। यूएसए के फेडरेशन को कहते हैं डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब कि स्टेट्स अगर मिलके वो उस यूनियन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन यूनियन स्टेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है यूएसए में। लेकिन यहाँ कनाडा में और इंडिया में क्या है? यहाँ पे है इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यहाँ पे यूनियन जो है मेरे दोस्तों, वो स्टेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो आर्टिकल 3 के अंडर हमारा जो सेंटर है वो एंटायर पॉलिटिकल मैप को चेंज कर सकता है इंडिया के। वो किसी भी स्टेट को जोड़ सकता है किसी के साथ, किसी भी स्टेट को जोड़ सकता है, किसी भी एक स्टेट को यूटी बना सकता है, किसी भी स्टेट को 2 यूटीज में डिवाइड कर सकता है, किसी भी 2 यूटीज को मर्ज करके स्टेट बना सकता है। कुछ एंटायर पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया को चेंज कर सकता है सेंटर। फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कहां से लाया? कनाडा से। रेजिडरी पावर्स विथ सेंटर। रेजिडरी पावर्स क्या होता है सर? रेजिडरी पावर्स विथ सेंटर। हम क्या बोल रहे हैं? रेजिडरी पावर्स विथ सेंटर। सेंटर के पास क्या है? रेजिडरी पावर्स। सर वो क्या होता है? हमारे यहाँ पे फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और पावर्स को तो डिवाइड किया है, लेकिन सेंटर के पावर्स को अलग से लिखना पड़ेगा। सेंटर को क्या क्या पावर है, स्टेट के पावर, स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को अलग लिखना पड़ेगा। सेंटर के पावर्स हमने सेंट्रल लिस्ट में लिखे, स्टेट्स के पावर्स को हमने स्टेट लिस्ट में लिखा। और एक होता है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट वो होता है मेरे दोस्तों जिसपे दोनों लॉ बना सकता है, सेंटर भी स्टेट भी। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर टसल हो जाए दोनों के बीच में, सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में, मान के चलो सेंटर अगर बोल रहा है, एजुकेशन हर एक के लिए कंपलसरी करो। स्टेट भी इसी पे लॉ बना रहा है, स्टेट बोल रहा है नहीं हर एक के लिए कंपलसरी मत करो एजुकेशन, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ सेंटर का लॉ ही प्रिवेल हो जाएगा। आप समझ गए मेरे दोस्तों। सेंट्रल लिस्ट वो लिस्ट होता है जिसपे सिर्फ सेंटर लॉ बना सकता है। सेंट्रल लिस्ट में वो पावर्स है जिसपे सिर्फ सेंटर लॉ बना सकता है, और स्टेट लिस्ट में वो पावर्स है जिसपे सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है। और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों लॉ बना सकते हैं, सेंटर भी स्टेट भी। लेकिन अगर टसल हो जाए सेंटर और स्टेट के बीच तो सेंटर का लॉ ही प्रिवेल हो जाएगा। अब वैसे
कुछ ऐसे पावर्स जो ना सेंट्रल लिस्ट में लिखे गए हैं, जो ना स्टेट लिस्ट में लिखे गए हैं, ना कंकरेंट लिस्ट में लिखे गए हैं, उन पावर्स को कहते हैं रेजिडरी पावर्स। और रेजिडरी पावर जो हमारे है वो सेंटर के पास है। याद रखना दोस्तों, रेजिडरी पावर्स विद सेंटर। इसी हमने ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लाया, कहाँ से हमने देखा कि रेजिडरी पावर्स सेंटर में है? ये कनाडा से हमने लाया कि रेजिडरी पावर जो बचे खुचे हैं, जो कहीं लिखे नहीं गए हैं, वो सेंटर के पास ही रहेंगे, उन पे सेंटर ही लॉ बनाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर। आपको पता है स्टेट में हमारा हेड ऑफ स्टेट गवर्नर होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है। अपॉइंट कौन करता है गवर्नर को? सेंटर। ये प्रोविजन कहां से लाया हमने? सेंटर ही पावरफुल गवर्नर को अपॉइंट करने में। रेजिडरी पावर सेंटर के पास, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। सेंटर सेंटर स्ट्रॉन्ग, जैसे अंडे का सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है ना, वैसे ही हमने क्या किया, सी से सेंटर, सी से कनाडा, सी से कनाडा। कनाडा से जहां स्ट्रॉन्ग सेंटर आ जाए वहां पे आप कनाडा बोल देना। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। आप देखो सेंटर सेंटर, रेजिडरी पावर्स विद सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, कनाडा से लाए दोस्तों। हम पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका से हमने क्या लाया। साउथ अफ्रीका से सबसे हमने लाया इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। इलेक्शन जो राज्यसभा के मेंबर्स का होता है, आपको पता है राज्यसभा के मेंबर जो है उनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये प्रोविजन हमने कहां से लाया? इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स हमने कहां से लाया? साउथ अफ्रीका से। हमने ये प्रोविजन, वहां भी इलेक्शन होता है राज्यसभा मेंबर्स का। और लाया हमने प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर जो है वो हमने साउथ अफ्रीका से लाया दोस्तों। दो ही चीजें आप याद रखना। ट्रिक क्या है? साउथ अफ्रीका में लोग ब्लैक होते हैं। क्या होते हैं? काले होते हैं, काले होते हैं। लेकिन उनकी चाहत होती है कि वो इलेक्शन लड़े, राज्यसभा का इलेक्शन लड़े। वो उनकी चाहत होती है, वो चाहते हैं इंडिया आना और राज्यसभा में इलेक्शन लड़ना, लेकिन वो ब्लैक होते हैं। इनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उनको पता होता है हम ब्लैक है, हमें कोई वोट नहीं देगा, हमें कोई वोट नहीं देगा। इनको क्या करना पड़ता है? ब्लैक से इनको पहले अमेंड करना पड़ता है। अमेंड मीन्स चेंज करना पड़ता है, खुद को व्हाइट बनना पड़ता है, उसके बाद ये लड़ते हैं इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। याद रखना, ब्लैक से व्हाइट होना पड़ता है। ब्लैक से व्हाइट होने के लिए इनको अमेंड करना पड़ता है, खुद को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये क्या लड़ सके? इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। वेरी गुड। हमने साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया है मेरे दोस्तों? एक तो लिया हमने, क्या लिया मेरे? इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। दूसरा प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट किसे याद रखोगे? उनको राज्यसभा का, इंडिया में आके राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना है, उसके लिए उनको ब्लैक से व्हाइट होना पड़ेगा। वेरी गुड। आगे चलते हैं सर, आगे चलो ना। समझ आ गया सर, समझ आ गया। अब हम देखेंगे जापान से हमने क्या लाया। जापान से हमने लाया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आपको पता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आपके आर्टिकल 21 में बयान किया गया है। आर्टिकल 21 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आपको प्रोटेक्शन दी गई है लाइफ की, पर्सनल लिबर्टी, आपको लिबर्टी दी गई है वहां तक जहां तक आप किसी को प्रॉब्लम ना करो। कल को आपको लिबर्टी दी गई है, लेकिन किसी को कत्ल करने की लिबर्टी नहीं दी गई है। अगर आप किसी को कुछ करोगे, किसी को कत्ल करोगे, अटेम्प्ट टू मर्डर करोगे, वहां आपको लिबर्टी नहीं है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आपकी लिबर्टी पे लगाई जाएगी। आपकी लाइफ को इम्प्रिजन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आगे समझाएंगे। आर्टिकल 21 में जब पढ़ाऊंगा वहां पढ़ाऊंगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका का है और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापान में चलता है, और हमने जापान से लाया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ट्रिक क्या है? जापान को पी काट तो वो बन जाता है जान। जान का मतलब क्या होता है? जिंदगी, लाइफ। और लाइफ का है आर्टिकल 21 में, और आर्टिकल 21 में ही है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। याद रखो। जापान से हमने क्या लाया? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जापान का पी काट के जान बोल दो इसको, जान से जिंदगी, लाइफ। और लाइफ कहां पे लिखी गई है? हमारे फंडामेंटल राइट्स में कहां पे बोला गई है लाइफ के बारे में? आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। उसके बाद जर्मनी।
जर्मनी से क्या क्या लाया? जर्मनी से दोस्तों हमने लाया दो चीज़ें। जर्मनी में हिटलर रहता था और वो जब इमरजेंसी लगती थी, हिटलर हर एक की फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन्स के, नागरिक जो वहाँ के जर्मनी के थे, उनकी फंडामेंटल राइट, जो बेसिक बुनियादी राइट्स उनके थे, उनको सस्पेंड करता था। और जर्मनी से हमने क्या लाया? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अरे हिटलर जब वहाँ जर्मनी में हुक्मरान था, जब हुकूमत करता था, वो क्या करता था? जब इमरजेंसी लगती थी, वो सारे हक, सिटीजन्स के सारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करता था? सस्पेंड करता था। ये कॉन्सेप्ट हमने वहीं से लाया। हम भी सस्पेंड करते हैं फंडामेंटल राइट्स को जब जब इमरजेंसी हमारे कंट्री में लगती है मेरे दोस्तों। उसके बाद यूएसए में देखेंगे, यूएसए से क्या क्या हमने लाया। यूएसए में जुडिशरी स्ट्रांग है। यूएसए में क्या है दोस्तों? जुडिशरी स्ट्रांग है यूएसए में। और ट्रिक क्या है? जुडिशरी स्ट्रांग है वहां पे, प्रेसिडेंट स्ट्रांग है वहां पे, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग है वहां पे। ट्रिक क्या है यूएसए को याद रखने के लिए? जुडिशरी स्ट्रांग, प्रेसिडेंट स्ट्रांग, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग। सर कैसे समझाओ ना? क्योंकि जुडिशरी क्यों स्ट्रांग? क्योंकि इंडिपेंडेंट है जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो किसी के अंडर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, वो पार्लियामेंट के अंडर नहीं है वहाँ पे, वो आपके एग्जीक्यूटिव के अंडर नहीं है, इंडिपेंडेंट है जुडिशरी वहाँ पे। और जुडिशियल रिव्यू भी वहाँ पे चलता है। जुडिशियल रिव्यू भी हमने कहाँ से लाया? अमेरिका से। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? अगर आपका पार्लियामेंट कोई नियम कानून बनाए, वो लॉ बनाए, और वो लॉ क्या हो? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के खिलाफ हो, तो या आपका एग्जीक्यूटिव, आपके ब्यूरोक्रेट्स कोई ऑर्डर निकाले, वो किसी के वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो ऑर्डर, या वो ऑर्डर किसी की फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिज करता हो, जुडिशियल रिव्यू में ऐसा पावर है उस लॉ को, उस जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा या जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेगा, जुडिशियल रिव्यू में कोर्ट क्या कर सकता है? उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। बोल सकता है भाई तुम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर जाते हो, और नल एंड वॉइड हम कर देते हैं। आपने जो पार्लियामेंट में लॉ बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन को के प्रोविजंस को ओबे नहीं कर रहा है। या एग्जीक्यूटिव को बोलेगा तू जो ऑर्डर पास कर रहा है वो तेरा ऑर्डर जो है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के खिलाफ है। तो जुडिशरी क्यों स्ट्रांग है? जुडिशियल रिव्यू लगाती है, चेक करती है जो लॉज बनाए गए पार्लियामेंट के द्वारा क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उनको नल एंड वॉइड सस्पेंड कर दो उनको। और यूएसए से हमने क्या लाया? रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं, इनका रिमूवल बहुत टफ होता है। पार्लियामेंट में जाना पड़ता है, वहाँ पे दोनों हाउस से मेजोरिटी से पास करवाना पड़ता है, तो बहुत टफ है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना। ये रिमूवल प्रोसीजर हमने कहाँ से लाया? यूएसए से। जो प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमने प्रियम्बल, आपको पता है यूएसए इज द फर्स्ट कंट्री टू बिगिन विथ प्रियम्बल। प्रियम्बल जो हमने लाया, प्रियम्बल जो हमारे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने पे है, जो इंट्रोडक्शन होता है